एशिया कप होगा पर इंडिया पाकिस्तान इंडिया पुल आउट कर देगा। अब एक्चुअली एशिया कप होता दिख रहा है। देखिए मुझे अब तो ऐसा आपके सामने आ गया है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, मेरी गट फीलिंग है कि वी हैव नॉट हर्ड द लास्ट ऑफ एशिया। मुझे आप एशिया कप को एक साल डेफर ही कर देते, अगले साल देखते 12 महीने बाद क्या होता है। वैसा कर मैं तो ये कहता हूं कि आपको इतनी क्या जल्दी थी। दोस्त होते, भाई होते, रिश्ते होते, सब कुछ होता इन एन आइडियल वर्ल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसमें नहीं रह रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट डिप्लोमेसी भी हुई, हम भी पाकिस्तान गए थे 2004 में, वो भी यहां पे आए, इट डिडंट वर्क आउट 2008 के बाद। मैं ये कहता हूं कि क्रिकेट, हमें ये बताया जा रहा है अभी कि हो सकता है रिश्तों की शुरुआत क्रिकेट के जरिए हो रही हो। अगर ये सरकार आके बता दे, हम फेयर इनफ, हम कौन होते हैं, हम तो चाहते हैं कि मतलब यार जिंदगी में, दुनिया में सब खुश रहें। बट मुझे ये लग रहा था कि रिश्तों में सुधार के बाद क्रिकेट खेली जानी चाहिए। मेरा ये व्यू पॉइंट था, और जो हमने पाकिस्तान में जाके बोला था, आप हमारे सारे इंटरव्यूज उठा लें, हमने वहां पे भी ये बोला था कि अगर रिश्तों में सुधार हो जाए, ये पहलगाम से पहले की बात है, रिश्तों में सुधार हो जाए तो क्रिकेट तो होगा। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्रिकेट से दे आर टेस्टिंग वाटर्स। बट पॉइंट इज कि क्या आपको अब एक्चुअली एशिया कप होता दिख रहा है? देखिए मुझे अब तो ऐसा आपके सामने आ गया है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, मेरी गट फीलिंग है कि वी हैव नॉट हर्ड द लास्ट ऑफ एशिया। मुझे ऐसा क्यों लगता आप कह रहे हैं ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्योंकि हमें क्लियर कट कम्युनिकेशन सरकार की तरफ से भी नहीं आया है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई आपने सरकार से परमिशन ली होगी तभी बीसीसीआई ने हामी भरी है, ऑब्वियसली। बट देखिए ना, WCL का भी मैच पहले प्लान था, फिर थोड़ा बैकलैश हुआ, फिर आखिरी मोमेंट आपको चेंज करना पड़ा। अभी भी कितने 45-46 दिन कुछ ऐसे हैं, अभी भी बचा है वो मैच जो 14 को खेलना है इंडिया और पाकिस्तान। मुझे लगता है अभी भी काफ़ी समय है। जब तक वो मैच होता नहीं तब तक मैं यकीन नहीं करूँगा। सो आपको क्या लगता है कि एशिया कप होगा पर इंडिया पाकिस्तान इंडिया पुल आउट कर देगा? नहीं, मतलब अगर आप मिस्टर गावस्कर से भी हमने बात की थी, उनका भी कहना था, चर्चा हो रही थी, उन्होंने तो कहा था जब ठीक अटैक वगैरह सब होते, उन्होंने कहा था कि भाई आपको एशिया कप खेलने की क्या ज़रूरत है। और मैं उस चीज़ को भी मेंटेन करता हूँ कि क्या अभी आपके पास इतना टाइम है, डिप्लोमेटिकली आप डिसाइड करो, बाकी देशों को इधर करें उधर करें, अलग टूर्नामेंट नहीं। एशिया कप अगर हो रहा है, आप क्या नुकसान हो जाएगा अगर आप क्रिकेट नहीं देखोगे? एक कंट्री पुल आउट करती है, लेट एशिया कप हैपन। अगर उस 15 दिस इंडिया तो होस्ट है, तो ठीक है ना। अगर कोई होस्ट पुल आउट करता है तो एशियन क्रिकेट काउंसिल देगी किसी को होस्टिंग। क्यों जाना? आप एशिया कप को एक साल डेफर ही कर देते, अगले साल देखते 12 महीने बाद क्या होता है। वैसा मैं तो ये कहता हूं कि आपको इतनी क्या जल्दी थी? पता नहीं, आपको इतनी कॉन्ट्रैक्ट से ना आपके ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर, सर वो क्या, वो डेफरमेंट में हो जाता है, वो डेफरमेंट चली जाती है ना, कोई सू थोड़ी कर लेगा। तो फिर आप बताएं ना क्यों नहीं किया गया? भाई क्या बीसीसीआई डिसाइड कर रहा है? फिर सरकार कहां गई, हमारा मुल्क कहां गया, फिर नेशनल इंटरेस्ट कहां गया? वही तो मैंने आपसे सवाल खड़ा किया। जब आप जंग लड़ते हो तो आप थोड़ी ये सोचते हो कि स्पॉन्सरशिप विड्रॉ कर रहा है या ब्रॉडकास्टर विड्रॉ कर रहा है, तब तो आप जंग लड़ रहे थे यार। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर एक अब लार्जर पिक्चर में, वो आपकी बात पे वापस आता हूँ कि भाई आइडियल सिनारियो क्या है। देखिए आप लार्जर पिक्चर देखें तो मुझे ये भी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि भाई क्रिकेट हो या ना हो, ये जो परेशानी आपको आ रही है टेररिज्म की, ये तो 47 से लेके आज तक आप वो लड़ रहे हो ना। उस बीच क्रिकेट हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, क्रिकेट डिप्लोमेसी भी हुई है, टूर्नामेंट कैंसिल भी हुए हैं, बायलैटरल टाइज भी खत्म हो गई। एंड ऑफ द डे आपकी वो लड़ाई आज भी जारी है। मेरा कहने का मतलब, अगर मैं बड़ी तस्वीर देखूं तो वो उस चीज़ का समाधान कैसे ढूंढा जाए, उससे क्रिकेट बॉलीवुड आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ये सब वही चीज़ें हैं कि बात ज़रूर हो सकती है, आप और हम चर्चा कर सकते हैं, और ये जो हम लोग हैं जो कई बार इमोशनल हो जाते हैं और ये पेट्रियाटिक फीलिंग आ जाती है, क्योंकि इंसान है ना, इमोशनल होता है। बेन स्टोक्स भी इमोशनल हुए, जडेजा भी इमोशनल, हम हो जाते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे ना, ये बस घुमाने वाली बात है एक्चुअल ये। और मैं कोई एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट सरकार की नहीं बात कर रहा, क्योंकि इतने साल से हो रहा है। एक्चुअल स्टेप्स लेने के लिए आपको अलग अलग तरीके, चाहे आप वो डिप्लोमेटिक लेवल पे देखो, मिलिट्री लेवल पे देखो, जो भी है उसके बड़े बड़े एक्सपर्ट है, आपका सोल्यूशन वहीं से निकलेगा। ये चीज़ें अब आज बात हो जाए, चाहे क्रिकेट हो ना हो, एशिया कप हो या ना हो, बायलैटरल सीरीज तो वैसे ही इतने सालों से नहीं हो रही, हो सकता है आप ICC भी नहीं खेलोगे, ये सब आप चीज़ें चलते रहोगे, इसमें हमें थोड़ी खुशी मिल जाएगी कि देखो हमने करके दिखा दिया, क्रिकेट नहीं हो रहा है या म्यूजिक नहीं हो रहा, हमने उनको
पर ये जो आपकी मेन मुद्दा है, जो टेररिज्म का मुद्दा है, या फिर जो भी सिर्फ टेररिज्म नहीं, जो आपकी शेलिंग होती रहती है बॉर्डर पे लगातार होती रहती है और परेशानी होती है, वो उसका सोल्यूशन आपको सोचना पड़ेगा। ये सब कल्चर, म्यूजिक, स्पोर्ट, खेलो ना खेलो कुछ फर्क बाय नहीं पड़ने प्रोडक्ट है वाला। हाँ, ये उसका कुछ by फर्क product। नहीं होने वाला। अच्छा, एक exactly। और थ्योरी आई है, फ्लोट की जा रही है, वो ये है कि देखो इंडिया कैसे एशिया कप नहीं खेलता, इंडिया क्या? को ओलंपिक्स और ये वो सारे इवेंट होस्ट करने हैं, ओलंपिक चार्टर होता है फलाना। मैंने कहा यार ये हाँ, जूनियर हॉकी में तो मैं समझ गया, एशिया कप इज नॉट, मतलब कोई आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच के बारे में, जिसमें इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का मुजाहरा किया और इसके साथ साथ 387 रन्स का टारगेट दिया और इंडिया ने इसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की। और जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया ने भी 387 रन्स बनाए और ये मैच बराबर हो गया। और इसके साथ साथ जब इंग्लैंड दोबारा बैटिंग पर आया तो इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया और इसके साथ साथ इंग्लैंड ने, जब इंडिया की बारी आई तो इंग्लैंड ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और कुछ ही देर में इंडिया की 4 विकेटें हासिल कर लीं। इसके साथ साथ इंडिया का ये मैच जितना नामुमकिन नज़र आ रहा था, और फिर इसमें शुभमन गिल और जैक क्रोली की फाइट हुई और इस मैच का पलटा ही बदल गया। अब देखना ये था कि ये मैच इंडिया जीतता है कि इंग्लैंड। जब डे 5 शुरू हुआ तो इंडिया जब दोबारा बैटिंग पर आया तो रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज बैटिंग पर आए और उन लोगों ने कुछ देर बैटिंग को बढ़ाया और बैटिंग करते रहे। और इसके बाद जब सिराज आउट हो गए और बुमराह आए और बुमराह ने भी अपनी बैटिंग दिखाई और 2 घंटे पिच पर खड़े रहे और ये मुजाहरा कर दिया कि मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया था, वो नामुमकिन नज़र आ रहा था क्योंकि इंडिया की कुछ विकेट्स अभी पड़ी थीं और इंडिया को सिर्फ 50 रन चाहिए थे। और फिर इसके बाद इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग तब्दील की और बॉलिंग तब्दील करते ही इंडिया की 2 विकेट्स और हासिल कर लीं। अब इंग्लैंड का ये मैच जीतना बहुत आसान हो गया था। और फिर जब इसके बाद मोहम्मद सिराज और बुमराह बैटिंग पर आए तो उन्होंने मैच को 50-50 कर दिया। और जब बुमराह आउट हुए और इसके बाद जब मोहम्मद सिराज बैटिंग कर रहे थे कि इनसे थोड़ी सी गलती हुई जिसकी वजह से ये स्टंप्स आउट हो गए, क्योंकि इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे। इसके साथ साथ अब देखना ये था कि ये मैच कौन जीतता है। इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे और इंडिया ऑल टीम आउट हो गया और इंग्लैंड ये मैच विन कर गया। देखा जाए तो इंडिया 22 रन से हारा है। ये हार कोई इतनी बड़ी हार नहीं है। अब देखना है कि ये सीरीज़ कौन जीतता है। अभी 2 टेस्ट मैच बाकी रहते हैं। अब देखना ये है ये टेस्ट सीरीज़ का विनर कौन होता है। अगर दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।